जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवुसाहुनम। एसो पंच नमो या पूज्या विदय क्रियासु तम वास पूज्यस्ते दसेन्द्र पूज्या मयापि पूज्योल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चि शाक्यं तपनो न पूज्य न पूज्यार्थस्तैवीतरागे न निन्द्यानाथ विवन्त वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतेन पुनाति चेत्तं दुरिताञ्जनेभ्यः। पूज्यं जिनं त्वा चैतो जनस्य सावद्दलेशो बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणिकाविशर्ष न दूषिकासी शिवाम्बुरासौ यद्वस्तु वायं गुणदोषसूतेर्निमित्तमभ्यन्तर्मूल हेतो अध्यात्मव्रतस्तदङ्गभूत मभ्यन्तरं केवलमप्लन्ते बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयां कार्येषु ते द्रगता स्वभावा नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेनाविवन्द्यं जगदी तेनाविवन्द्यं मिश्रबोधानम्। अब ये हमारे एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं वासपूज्यन, जो एक ही स्थान पर सारे पंच कल्याणक जिनके हुए हों, पूरे कल्याणक एक ही चंपामन। और चंपापुर मैं इस साल गया था, मंदारगिरी भी गया, चंपापुर भी गया, और उनके मोक्ष के 2 स्थान मिले मुझे। हमने दोनों स्थानों पर श्रद्धा से नमन किया, क्योंकि लोगों ने बताया कि
चंपापुर नगरी 12 कोस विस्तार में थी उस समय। कितने विस्तार में? 12 कोस में। इसलिए ये मंदारगिरी भी चंपापुर के अंतर्गत ही थी। बड़ा नगर था चंपापुर का, बड़ा नाम था, सब कुछ था। तो इन्होंने ये कहा कि जो शिवासु हैं अर्थात कल्याणकारिणी हैं, अभ्युदय क्रिया में जो स्वर्ग अवतरण आदि कल्याणक क्रिया में ऐसे पूज्य वासपूज्य भगवान आप त्रिदशेंद्र इंद्र से पूज्य हैं और अल्प बुद्धि के कारण मेरे द्वारा भी आप पूज्य हैं। क्या दीप की शिखा से सूर्य की आरती नहीं हो सकती है? हो सकती है। इसके साथ यह भी बताया गया कि हे भगवान आप बीतरागी हैं, राग से रहते हैं, आप में पूजा के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं है, और जो आपसे बैर रखने वाले हैं, आप में बैर में से रहते हैं आप, और इसलिए आपको निंदा से भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपके प्रशस्त गुणों का स्मरण करने से हमारे मन में पवित्रता आ जाती है, और पाप रूपी अंजन से हे भगवान आप हमें दूर रखें, ये हम एक अभिलाषा करते हैं। पूज्यम जिनम त्वार्चय तो जनस्य सावद्य लेशो बहुपुण्य रासौ दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत से मामुरास। हे भगवान आपके पूजन, आचार्य ने लिखा है, इसको सुन लेना जरा। पूजन पूजक पूज्य प्रभो जिन तब जब करता भव यहाँ, अल्प पाप तब पाता फिर भी पाता पावन मुक्त महा। किंतु पाप वह पाप नहीं है, घटना भर अनिवार्य रही। सदा सिंधु में विषकण करता, बाधक का कब कार्य कहीं। यहाँ पर एक बात कही गई है, पूजन और पूजक और पूज्य। पूज्यम जन्म त्वार्चय तो जनस्य, आपकी जब कोई है पूज्य पूजनीय, जिन आपने कर्म रूपी शत्रु को जीत लिए इसलिए आप जिन हैं, और आपकी अर्चना से पूजा करने वाले मनुष्य जो साबद्ध लेश से पाप को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाप को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये पाप इतना कम होता है कि जैसे समुद्र, अमृत के समुद्र में अगर विष की कणिका डाल दी जाए तो वो विष की कणिका कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। ये एक केमिस्ट्री है, नहीं है समझे? एक केमिस्ट्री है कि जैसे मान लीजिए बहुत 1 किलो शक्कर की चाशनी में थोड़ी सी फिटकरी डाल दी जाए तो उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चाशनी को साफ करने के लिए पहले चूने का पानी डालते थे, अभी भी डालते हैं। फिटकरी डालते हैं, चूने डालते हैं, तो उससे वो साफ हो जाती। लेकिन फिटकरी कैसे स्वाद में होती है? तीखा स्वाद होता है ना, कसेला स्वाद होता है। वो अपन कैसे वैसे खा सकते? नहीं खा सकते। लेकिन उतनी फिटकरी अगर उसमें डाल दी जाए चाशनी में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो तात्पर्य ये है कि ये जो है ना, इसी तरीके से दोषाय नालम न अलम कणिका विशस्य, वह अलम जो विष है का कण है
वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। शीत से बाम्बू रासौ दूषिका ना, उसको दूषण समुद्र में अगर एक आध बूंद डल जाए, अच्छे ठंडा पानी क्षीर सागर में अगर एक बूंद विष की डाल दो तो उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। इतना विष तो उसमें वैसे ही घुलता रहता है, समुद्र में नहीं घुलता रहता है। बहुत सारे जहर हैं समुद्र के अंदर। तो तात्पर्य यही है। इसीलिए मगर एक इसकी एक सावधानी बरतने वाली बात है कि साबद्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत से बाम्बू रासो। इस बात को कह के कहीं शिथिलाचार नहीं कर लेना, क्योंकि इस बात के लिए 20 पंथी लोग एक बात कह देते हैं कि हम जो चढ़ा रहे हैं ना तो साबद्य लेशो बहुपुण्य रासो। वे कहते हैं कि हम जो चढ़ा रहे हैं ना, मान लीजिए खाजा गूजा या हम जो पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, तो पंचामृत अभिषेक तुम लोग करते क्या? आप करते? आपका क्या नाम भैया? विमल कुमार पंडित जी। 2 विमल पंडित जी हैं, है ना? एक ही है। अच्छा, दूसरे सुखदेव एक। अच्छा, और तो क्या है? अच्छा, साधारण है। साधारण माने अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सिंपल पंडित जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं। सिंपल पंडित जी से आप नहीं, वो तो ठीक है। सिंपल पंडित जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि सिंपल पंडित जी, आप पंचामृत अभिषेक क्यों नहीं करते? साबद्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य। नहीं तो विवेकवान तो आप हैं, उसमें भी विवेक का। अच्छा वाला दूध लाओ, अच्छा वाला दही लाओ, अच्छा वाला घी लाओ, अच्छा वाला गन्ना का रस लाओ, शुद्ध लाओ, थोड़ा सा लाओ, ज्यादा से नहीं करो। हमारे एक सुमेर चंद जी पंडित जी थे सिवनी में, तो सन 1990 की बात है। आचार्य श्री का बिहार हो रहा था मुक्तागिरी की ओर। डॉक्टर साहब दिवाकर जी थे, तो हम भी आचार्य श्री के साथ में, तो जिस वेदी पर अभिषेक चल रहा था उस में हम भी पहुंच गए। संयोग की बात है। और सुमेरचंद दिवाकर जी का तो नाम बहुत बड़ा था। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो उनने एक सीसी में सब आइटम, 5 आइटम रहते, पंचामृत अभिषेक करते थे वो, लेकिन 2 बूंद उनने दूध की डाल दी पानी में तो उनका दूध का पानी हो गया। 2 बूंद उनने ये डाल दिया, गन्ने की डाल दी तो इच्छू रस हो गया। ऐसे वो पंचामृत अभिषेक करते थे, करवाते थे। मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, अपन चले। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप पंचामृत अभिषेक करते क्यों नहीं है? एक बार की बात है, एक आजना गांव है, वहाँ आजना गांव में पहुँचे तो एक सज्जन पद्मावती का अभिषेक कर रहे थे। तो मैंने जब उनको पद्मावती का अभिषेक करते हुए देखा तो उसका हमें जवाब देना था। तो जवाब सीधे देते तो कोई सुनता नहीं। तो हमने कहा आज चतुर्दशी है और आज पंचामृत अभिषेक हम कराएंगे। अरे नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पंचामृत अभिषेक होता नहीं है और आप ये नई बातें मत करो। मैंने कहा नई पुरानी सी बात नहीं है, करते क्यों नहीं ये बताओ, क्यों नहीं होता आपके यहाँ? बोले हमारे यहाँ की परंपरा है। हमने कहा परंपरा है तो हम उसे तोड़ेंगे। हम तो परंपरा तोड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। हम परंपरा तोड़ेंगे और पंचामृत अभिषेक कराएंगे। अरे महाराज जी, आप हमारे यहाँ बखेड़ा खड़ा मत करो, ये नहीं। हमने कहा ये बताओ क्यों नहीं करते आप, हम ये क्यों नहीं बोल रहे? बोले उसमें पाप लगता है। मैंने कहा देखो तुम सुन लो क्या ना। उन्होंने क्या कहा, पूज्यम जन्म त्वार चाहे तो जनस्य सावद्य लेशो बहुपुण्य रासव दोषाय नालम कणिका विशस्व न दूषिका शीत समाम्बु रासव। अरे तो पुण्य, इतना सारा पुण्य लगेगा, दूध से अभिषेक करते हैं तो तीर्थंकर बनते हैं। तो पता नहीं दूध जैसा अपन को, अपना भी अभिषेक पर दूध से ही होता, क्षीर समुद्र से।
तो ये करो दूध का अभिषेक। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभिषेक करते क्यों नहीं है, इसका जवाब दो सही सही। अगर तुम्हारे पास सही जवाब नहीं है तो पंचामृत अभिषेक होगा, तुम रोक नहीं सकते हो। अब वो बोले महाराज जी आपने धर्म संकट में डाल दिए, ये तो सब समाज इकट्ठी हो गई, तो सब एक भी आदमी उसका सही जवाब नहीं दे रहा था। मैंने कहा फिर उनसे, मैंने कहा देखो तुम जब पद्मावती का अभिषेक कर सकते हो, बोले कौन करता है। हमने कहा देखो हमने अपनी आंख से देखा है, जब पद्मावती का अभिषेक हो सकता है तो भगवान का पंचामृत अभिषेक क्यों नहीं हो सकता। तो लोग क्या होते हैं कि रूढ़ियों में आगे बढ़ जाते हैं, भय आशा स्नेह और लोभ से धर्म करते हैं। पर पंचामृत अभिषेक हिंसा है और उसमें बहु हिंसा होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती है। कैसी हिंसा होती है, बहु माने बहुत हिंसा होती है, क्योंकि 4 जगह हिंसा होती है उसकी। ध्यान से सुन लेना जरा, 4 जगह कहां कहां हिंसा होती है बताओ। 4 जगह हिंसा कहां कहां होती है। तो पहली जगह तो हिंसा होती है कि सबसे पहले जो घी दूध आदि मूर्ति पर डाला जाता है वो मूर्ति पर चिक्कणता पैदा कर देता है, और चिक्कणता पैदा हो जाने से मच्छर आदि जो जीव जंतु, आप लोग दूर दूर बैठिए चारों की चारों, आप ये समझ में नहीं आता कौन सी क्लास तक पढ़े तुम लोग, और दूर बैठो। सोशल डिस्टेंसिंग इज कंपलसरी। वो आरती को दिया तो उतना ही रखो है ना। तो अब क्या कहते हैं कि सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो की बात यहां पर नहीं की जा सकती है। पहला हिंसा वहां पर कहां हुई कि जो मूर्ति पर घी आदि दूध आदि डाला गया, तो वो जो है ना घी दूध आदि क्या हुआ, चिपक गया, और इसके बाद कितना भी साफ कर दो मूर्ति को वो चिकनाहट जाने वाली नहीं है। और छोटे छोटे मक्खू वगैरह जो जीव होते हैं उड़ते उड़ते वो सब मूर्ति से चिपक जाते। एक हिंसा हुई। दूसरी हिंसा, जब दूध में इक्षु रस मिलेगा, दही में इक्षु रस मिलेगा, तो दही और दूध में इस सम्मिश्रण से सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। 2 हिंसा हो गई। तीसरी हिंसा कि जहां आप इस गंधोदक को डालते हैं, क्या करते हैं, जहां इस गंधोदक को डालते हैं वहां पर बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। चाहे वृक्ष की जड़ में डालें चाहे कहीं भी डालें, तो वहां पर तीसरी जगह हिंसा गई। अब चौथी जगह हिंसा कहां होती है। तो चौथी हिंसा ये होती कि शुद्ध द्रव्य तुम्हें प्राप्त नहीं होता, ना दूध शुद्ध प्राप्त होता है, ना दही शुद्ध प्राप्त होता है। इसलिए अशुद्ध द्रव्य भी हिंसा का कारण बनती है। इसलिए ये जो आपका पंचामृत अभिषेक है ये हिंसा का पूरा कारण है। अब एक बात और आ जाती है कि जब ये पंचामृत अभिषेक करते हैं तो लोग फिर कहते हैं कि ठीक है हम पंचामृत अभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो खाजा गूजा बाबर और फेनी ये सब बोलते हैं, तो ये चढ़ाते क्यों नहीं है, झूठ क्यों बोलते हैं। एक प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है, विमल कुमार जी आपने कई बार सुना होगा। तो लोग ये प्रश्न करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है भाव की और एक व्यवस्था द्रव्य की और एक व्यवस्था स्थापना की। जब हम
धवल चावलों को पीला कर देते तो उन्हें दीप बना देते हैं, सफ़ेद चिटक को नैवेद्य बना देते हैं। तो 20पंथी लोग वाले एक कुतर्क अपना प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं जैसे बच्चा मिठाई मांगे तो आप उसे क्या देंगे, क्या चिटक देंगे क्या? तो जो बोलते हैं वो चढ़ाओ। तो एक तर्क एक कुछ दिन पहले एक महाराज जी ने किया था इस तर्क को कि आप फूल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाइए आप। तो हमारा एक उसमें चिंतन चला कि फूल जो होता है वो सचित्त होता है। और जैसे कि हमारे बिमल कुमार जी ने अभी बताया कि हम श्रावक हैं, और श्रावक का मतलब होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो सचित्त जो होते हैं, हम सचित्त द्रव्य को नहीं चढ़ाते हैं, और सचित्त द्रव्य अगर चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे त्रस जीव भी पाए जाते हैं। और त्रिहिंसा को त्याग वृथा थावर न समारे, तो पूजन में व्यर्थ के स्थावर की भी हिंसा नहीं कर सकते हैं। और पंचामृत अभिषेक में अकेले स्थावर जीवों की हिंसा नहीं होती है, पंचामृत अभिषेक में त्रस जीवों की हिंसा होती है। अब एक प्रश्न आता है कि पुराना कौन? जो पुरानी बात हो उसे मानो, लेकिन मैं ये कहता हूं पहले पानी गंदा होगा कि साफ होगा? गंदा होगा तब साफ होगा। तो पुराना पहले क्या होगा? गंदा रहा ना, तो पहले की बात मानो, आप गंदा पानी पियो। क्यों? पुराना श्रेष्ठ है ना तुम्हारे यहां। तो इसके बाद हम ये कहते हैं कि कोई भी आदमी प्राचीनता की अगर बात करता है तो रूढ़ी पहले आती है, अंधविश्वास पहले आता है, इसके बाद अंधविश्वास को हटाने वाली बात होती है। तो हमारे यहाँ पहले प्राचीन परंपरा में तो अभिषेक, कोई पंचामृत अभिषेक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये 12वीं शताब्दी के बाद पंचामृत अभिषेक का उल्लेख मिलने लगा और हम लोग ये करने लगे। और सावध लेसो बहु पुण्य रासो कि हम उदाहरण दे करके त्रस जीवों की हिंसा की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न समारे। हाँ, जल के प्राशुक का कोई महत्व नहीं रह गया। और दूसरे नंबर की चीज, वो भी पीले चावड़ी पुष्प में चढ़ाते हैं और फिर फूल भी चढ़ाते, तो 2 जगह करते। हम सनावद में थे तो वहाँ पर 5 बजे 4 बजे रात से फूल तोड़ने आ जाते थे लोग। तो एक दिन हमारे परिवार के कुछ लोग पहुँचे वहाँ सनावद। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ की परंपरा के बीच में आप नहीं बोलना, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, नहीं है समझे। वो तो बोले, तो बोले, उनने कहा भैया, बहुत बुजुर्ग थे वो भी, बोले भैया तुम रात में 5 बजे फूल तोड़ रहे हैं, वृक्ष सो रहे हैं और तुम उनको तोड़ रहे थे, क्या मतलब है तुम्हारा धर्म को? हमने कहा आपको बोलना ही नहीं चाहिए। हमने कहा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी अपनी रूढ़ी से जहां चलने लगे वहां समझ उसकी गिरवी रख देता वो। तो अब हमारे यहाँ जो बावर फेनी आदि जो बोलते हैं, फिर चढ़ाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चढ़ाते कि उसमें त्रस जीवों की हिंसा का प्रसंग आता है। तो जल में भी तो हिंसा होती है। कोई लोग कह देते हैं कि पानी भरेंगे, उसे छानेंगे, गर्म करेंगे। तो जल एक अपरिहार्य व्यवस्था है कि जल को छानना पड़ेगा, और उसके त्रस जीव हम छानने के बाद भी अगर उसमें रह जाएंगे तो उसमें हमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपनी यथाशक्ति जीवों की दया करने का परिणाम बनाया। क्या बनाया? दया करने का हमने परिणाम बनाया। और जहां करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, वहीं पर हमारी आत्मा के कल्याण का मार्ग खुल जाता है और धर्म वहां सार्थक हो जाता है। और जहां दया नहीं होती है वहां धर्म सार्थक नहीं होता है। इसलिए हम ये जो है ना त्रस जीवों की हिंसा को कभी जिनेंद्र भगवान की अर्चना में नहीं कर सकते हैं। फूल में भी त्रस जीव होते हैं, सचित्त फलों में भी
सचित्तपना होने के कारण फूल में सचित्त, क्योंकि सचित्त के त्यागी को दया की मूर्ति कहा है रत्नकर्णक श्रावकाचार में। मूल फल साक शाखा करीर कंदप प्रसून बीजानी नामानी योति स्वयं सचित्त वृत्तो दया मूर्ति न अमानी। जो कच्चे होते हैं, फल है, मूल है, फल है, शाक है, शाखा है, करीर है, कंद है, प्रसून है, बीज है, इन सब के लिए तो एक हमारे शुल्लक जी का नाम ले दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान सागर जी, वो आजकल काफी प्रचार कर रहे हैं इन सब चीजों का। चूंकि उनके संस्कार भी वैसे ही हैं जिस परिवार से वो निकले, तो वहाँ पर वैष्णव परंपराएं मान्य थी, तो उस परंपरा के होने के कारण से और उनके जो शास्त्र, उन्होंने एक दिन रत्नकंडक श्रावकाचार का कहा कि रत्नकंडक श्रावकाचार के रचयिता समंतबद्ध आचार्य हैं, और समंतबद्ध आचार्य को जो नहीं मानता है वो जैन नहीं हो सकता है। और रत्नकंडक श्रावकाचार में 5 जगह फूल का नाम आया है, मगर 5 जगह फूल आया और हम फूल चढ़ाए तो फूल किस किस संदर्भ में आया है? 5 जगह आया है, लेकिन एक आया है सबसे पहले फूल कहा कि उन्होंने अभक्ष कहा है, कुसुम शब्द डाल करके, कुसुम नहीं, और कुसुम शब्द को उन्होंने दूसरी जगह मेंढक ले गया फूल राजगृह, वहां पर लिखा। तीसरी जगह फूल उन्होंने कहाँ लिखा? सचित्त वृत्त की त्यागी, जो सचित्त वृत्त का त्यागी होता है वो फूल आदि का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि नामानी सोते ना उसे खाता है न चढ़ाता है। क्यों नहीं चढ़ाता है? नामानी होती स्वयं सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, सचित्त का त्यागी दया की मूर्ति होता है, और जो दया की मूर्ति होता है वो अपने पूजन में एक बार खा सकता है लेकिन पूजन में उपयोग नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ भी पहले बहुत मान्यता थी, नया फल आए तो पहले भगवान को चढ़ाओ, नहीं है समझे? साउथ में अभी भी नहीं, अपने यहाँ भी था ये। जब तक क्या रहता है? अज्ञान रहता है, तब तक ये बातें रहती हैं, और जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ पर ये सब बातें समाप्त हो जाती हैं। पहले मैंने खुद देखा हमारे गढ़ाकोटा में बड़े मंदिर में बहुत सारी फैनी और बहुत सारे चतुर्दशी के दिन पकवान बनते थे मंदिर में बैठ करके, और फिर लोग उसे क्या करते थे? भगवान को चढ़ाते थे। तो हम तो छोटे छोटे थे तो सोचते थे कि अरे यार आज पंगत यही हो जाए तो सबसे बढ़िया है नहीं आई समझ, लेकिन वो होती नहीं थी। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि सचमुच में बात क्या थी? बात ये होती है कि हमारे लिए सचित्त के त्यागी होने हो या ना हो, लेकिन मंदिर में तो कम से कम, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे स्थान में किया हुआ पाप धर्म के स्थान में नष्ट होता है, नहीं है समझे? जल छान जोबानी कीनी भूमि बेसे डारे जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचायो क्रिया बिन पाप उपायो। हमने घर में ये पाप किया तो हम कहाँ आकर के बोलते हैं? भगवान के सामने। लेकिन जब तुम भगवान के सामने पाप करोगे तो कहाँ बोलोगे? इस पर चिंतन करना आप। जब तुम मंदिर में, बसंत जी, जब कहा मंदिर में आकर के पाप करोगे तो किस जगह बोलोगे कि हमने ये पाप किया? भगवान के सामने। तो हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, बहुत दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं। जब मंदिर में पाप करने लगते हैं तो दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं, और दूसरी जगह पाप करके और भगवान के यहाँ आकर के हम आलोचना करने लगते हैं, प्रतिक्रमण करने लगते हैं, तो हम सरल प्रकृति के बन जाते हैं।
करुणा प्रकृति के बन जाते हैं, दया हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासव दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुरासव। ये जो आपके यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ किस सीमा तक, किस संदर्भ तक आपको उपयुक्त है, इसका निर्णय विवेक पूर्वक ही करना। कैसे करना निर्णय? विवेक पूर्वक करना। और जब आप विवेक पूर्वक निर्णय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर श्रावकत्व धर्म फलीभूत होगा और श्रावक धर्म साकार होगा। और यदि आपके अंदर करुणा नहीं है और आपने इसका चिंतन नहीं किया कि हमें कौन से जीवों की रक्षा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब तक आपका किसी प्रकार से भी श्रावक धर्म संभव नहीं। अब प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारी है तो क्या करें? प्रतिमाधारी पूजन रोज करें, लेकिन पानी भरने में भी विवेक रखें, क्योंकि पानी जो भरते हैं वो पानी भी, हमने एक पुजारी थे बड़ौदिया में राजस्थान के, उसने पानी छाना और बिलछानी लेकर के निचोड़ दी मेरे सामने देखते देखते। तो मैंने उससे कहा कि भैया ये क्या किया? तो बोले हम इतना ही कर सकते हैं। कौन का जो हमें बहुत बड़ी तनख्वाह दे रहे। फिर हमने समाज के लोगों से चर्चा की तो समाज के लोग बोले भाई तुम्हारी गलती है, जितनी तनख्वाह और चाहिए और ले लो तुम, लेकिन बिलछानी डालने का तो तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो पूजन का जल शुद्ध कहाँ रहा? क्योंकि एक तिरुला जिस द्रव्य में निकल आए वो द्रव्य अशुद्ध की शुद्ध शुद्ध है, तो वो 3 इंद्रिय जीव है। लेकिन जल में जो आपने जिस जल की बिलछानी नहीं की, जिसकी जलगालन विधि पूर्ण नहीं की, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका श्रावकत्व नष्ट करने वाला कार्य कहलाएगा। इसलिए श्रावकत्व को जिनने पूर्ण रूपेण पालन करने का प्रयास किया है, ऐसे लोग पूजन में सचित द्रव्य का प्रयोग नहीं करते हैं, पंचामृत अभिषेक नहीं करते हैं, और महिला अभिषेक भी जो श्रावक होते हैं वो उसे नहीं करते हैं, क्योंकि महिला अभिषेक करने की भी एक ब्रह्मचर्य में दोष लगने की संभावना है। 52 गजा का हाईकोर्ट का एक फैसला भी आ गया पिछले साल 1 नवंबर को, और उस फैसले में ये कहा गया, क्या कहा गया? उस फैसले में ये कहा गया कि मैं 13 पंथ आमना में कि किसी भी मंदिर में कोई 20पंथी व्यक्ति पंचामृत अभिषेक और महिला अभिषेक नहीं कर सकता है। ये निर्णय आया है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की।